नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के बारे में। ये क्या है और इस दिन की एनर्जी को हमें यूज़ कैसे करना है। क्योंकि सूर्य एक राशि को पार करने में 30 दिन का समय लेते हैं, वहीं चंद्रमा एक राशि को पार करने में लगभग 2.25 दिन का समय लेते हैं। यानी कि राशि चक्र में सूर्य की गति से चंद्रमा की गति बहुत तेज है। जब भी भचक्र पर सूर्य और चंद्रमा सेम भूगांश पे यानी कि सेम लॉन्गिट्यूड पे आते हैं तो वह तिथि अमावस्या तिथि कहलाती है। मतलब उस दिन सूर्य के तेज से चंद्रमा अपना प्रकाश, अपना अस्तित्व खो देते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। ठीक अमावस्या तिथि से नेक्स्ट डे चंद्रमा का भूगांश बढ़ना शुरू होता है और वो बढ़ते बढ़ते जब सूर्य से 180 डिग्री दूर चले जाते हैं तब वह तिथि पूर्णिमा की तिथि कहलाती है। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण अस्तित्व में होते हैं। यह तो एक खगोलीय घटना है चंद्रमा से, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या का बनना। यदि हम ज्योतिष की नज़र से बात करें तो चंद्रमा का पृथ्वी के जल से संबंध होता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। मानव शरीर में भी 85% जल होता है और पूर्णमासी के दिन मानव शरीर के जल के गुण और गति में परिवर्तन हम नोटिस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि और दिनों के मुकाबले पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। मानव शरीर में मौजूद ब्लड में न्यूरो सेल्स उस दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति या तो बहुत उत्तेजित महसूस करता है या फिर बहुत इमोशनल फील करता है। इन शॉर्ट में हम यदि पूर्णिमा को समझें तो उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में, पूर्ण कलाओं से और पूर्ण तेज के साथ उपस्थित होते हैं, जिस वजह से पॉजिटिव एनर्जीज भी अपने चरम पर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो इन पॉजिटिव एनर्जीज से हम अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर सुबह उनका वास होता है। तो हमारी पहली रेमेडी भी यही है, यदि आपको धन संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो आप पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धो के पीपल के वृक्ष की पूजा करें और सबसे मेन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको पारिवारिक जीवन में मधुरता बनानी हो तो पति और पत्नी दोनों हर पूर्णिमासी को चांद को दूध का अर्घ्य दें। इससे रिश्तों में बहुत मिठास आती है, जीवन में मधुरता बनती है। यदि आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या कोई आपको फिजिकली भी लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो हर पूर्णिमा को 1.25 किलो अच्छा चावल, जो टूटा हुआ नहीं हो, साबुत चावल आप भोलेनाथ को चढ़ाएं और उनको अपनी दुख तकलीफ बताएं, शेयर करें, उनसे अपने लिए प्रेयर करें तो आपको बहुत जल्दी उस बीमारी से राहत मिलेगी। ध्यान रखें वो चावल टूटा हुआ ना हो। सेकंड, आप 1.25 किलो में से थोड़ा सा चढ़ा के वहाँ पैकेट रख दीजिए ताकि वो कम से कम किसी के काम आ सके। अब हम अगर अमावस्या को समझें तो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उनका अस्तित्व हमें नहीं दिखाई देता। वो तेजहीन होते हैं, यानी वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, अपनी पोषित किरणों से हमारा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में जो कि चंद्रमा मन का कारक है, तो जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं, नेगेटिविटी से घिरे हैं, वो इस दिन अपने आप को बहुत परेशान महसूस करते हैं। एक तरह की हलचल सी उनके सेल्स में देखी गई है। और हम इन जनरल भी बात करें तो यदि अंधेरी रात होगी, अंधेरे में कोई भी काम करने के लिए लोग मनाही करते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर्स ऐसे में स्ट्रांग हो जाती हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में अमावस्या को पितृ तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नेगेटिव पावर्स या दैविक शक्तियाँ और दिनों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, एनर्जाइज हो जाती हैं, मतलब वो सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए मानव मन और मस्तिष्क को धर्म की तरफ मोड़ा गया, पूजा की तरफ मोड़ा गया। आप नोटिस करें लगभग सभी अमावस्याओं को दान, पूजा और इन सबसे जोड़ दिया गया कि इस अमावस्या को ये किया जाए। उसके पीछे यही रीज़न है कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए
पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास लाएं, उनको एक्टिव कर लें, जिससे हम नेगेटिविटी से दूर रह सकें। तो हम बात करते हैं अमावस्या के कुछ उपायों की। सबसे आसान उपाय है, आप मछली को उस दिन आटे की गोली बना के डाल सकते हैं। आप चींटियों को आटे में कुछ मीठा या फिर चीनी मिलाकर डाल सकते हैं। आप किसी गरीब को अपने पितृ के नाम पर भोजन करवा सकते हैं। उस दिन अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके लिए आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 7 परिक्रमाएं करें। विष्णुदेव की कृपा आप पे जरूर बरसेगी। सबसे लास्ट, क्योंकि अमावस्या तिथि को पितृ तिथि कहा गया है, तो उस दिन शराब आदि नशीली और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, परहेज रखें। आशा करती हूँ कि हम अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के महत्व को समझते हुए उस दिन की एनर्जी से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन उपायों को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।